हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे कंपनियों के बारे में जो भैया अपने सेक्टर की बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। अपने सेक्टर में काफ़ी बड़ी महारत हासिल करने वाली ये कंपनी है और दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन वहां पर गिरावट है। पहली कंपनी तो बाटा इंडिया ही है और वीडियो में हम और दो कंपनी के बारे में भी बात करेंगे जो भैया बाजार में कह लो कि अपने सेक्टर के हाथी है, लेकिन अभी वो हाथी जो है वो गिरावट दिखा रहे हैं। तो बातचीत जरूर करेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बाटा इंडिया 1575 रुपए का शेयर, तकरीबन 3.5% की गिरावट है, लेकिन गिरावट अगर 4-4.5% से भी ज्यादा की थी। आज एक झटके में टूटा था अगर आप देखो तो, और पहुंच गया था 1550 पर। बाद में रिकवर किया जरूर और डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेट, मतलब थोड़ा एटलीस्ट गिरावट ही सही, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट पर क्लोज नहीं हुआ जितनी एक बहुत बड़ा लो बना दिया था। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में बाटा इंडिया के शेयर में तकरीबन 6.5% की गिरावट है। 1685 रुपए से लगा, देखो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था ये 1600 रुपए के आसपास, लेकिन आज टूट गया ये। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में बाटा इंडिया का जो शेयर है 20% तक टूट चुका है। 2000 रुपए के लेवल से लगातार टूट रहा है, और जो सबसे बड़ा लो है वो एक साल का सबसे बड़ा लो प्राइस अभी इसने बना दिया है। लेकिन ये तो एक साल की बात है, लेकिन 3 साल का ग्राफ देखोगे तब डेफिनेटली बाटा इंडिया में हम कह सकते हैं कि कोई उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं है। हालांकि 1060 रुपए के आसपास शेयर जरूर था। देखो कोविड के वक्त क्या था, कोविड से पहले 1800 रुपए के आसपास शेयर था। कोविड आते ही 1000 रुपए तक चला गया ये शेयर, फिर बहुत बड़ी तेजी बनी और शेयर 2226 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट दिखा रहा है। देखो अभी हो क्या रहा है ना कि अभी कोविड में क्या हुआ कि जूतों, डेफिनेटली बाटा इंडिया क्या है भैया, जूते बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। और उसका कंजम्पशन कम हो गया था, लोग घूमने नहीं जा रहे थे, लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से इनको झटके लगे। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी तेजी भी बनी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग दोबारा जब मौका मिला तो बहुत तेजी से घूमने निकल गए, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने भी निकल गए। तो अभी भी देखो थोड़े वक्त के लिए जब मार्केट में मंदी का माहौल होता है, मार्केट में जिस तरीके से खबरें आ रही है रिसेशन वाली, तो वो इन कंपनियों को असर करती है। लग्जूरियस आइटम है, भले ही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चलो यार अभी पैसा बचाना है तो चलो हम इतनी शॉपिंग नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें होती है यहाँ पर, लेकिन ये टेम्पररी है। ऐसे में खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि 3 साल में परफॉर्म नहीं किया है, जबकि ये कंपनी है वो जो परफॉर्म करती है 10 साल का अगर आप ग्राफ उठा के देख लोगे तो बाटा इंडिया जो है वो परफॉर्म करने वाली कंपनी है। और डेफिनेटली यहाँ पर मौके बनेंगे खरीदारी के, और अगर ये टूटेगा तो खरीदारी के मौके, मेरे हिसाब से जो खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे वो 1500 रुपए के आसपास बनेंगे। तो आप एवरेज, और उसके बाद हर 100 रुपए की लेवल पर अगर आप चाहो तो एवरेज करके भी चल सकते हो। बाटा इंडिया में आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 2065 रुपए का टारगेट भी उन्होंने दिया हुआ है। तो बाटा इंडिया गिरावट आ रही है, डरने वाली बात नहीं है। लार्ज कैप कंपनी है ये, और इतना ही नहीं, अच्छी खासी क्वांटिटी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। हालांकि सितंबर में प्रॉफिट में गिरावट आई जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ने चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो है वरुण बेवरेजेस। बहुत बड़ी गिरावट आज यहां पर हमें देखने को मिली है। वरुण बेवरेजेस में 1134 रुपए पर आ चुका है ये शेयर, 4.5% टूटा है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में ये 17 से 18% तक टूट गया। 1400 रुपए से ये लगातार टूट रहा है, और पिछले एक दो दिनों में तो गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिली है। तो भयंकर गिरावट कह सकते हो कि है यहाँ पर। और एक साल का अगर हम ग्राफ देखोगे वरुण बेवरेजेस का, तो पिछले एक साल में अभी भी यहाँ पर 90% का तो भैया ग्रोथ है। 565 रुपए से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 1400 तक गया। आप देखो ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। यहाँ पर खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे लॉन्ग टर्म में। वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करने जाए तो वरुण बेवरेजेस में गिरावट की जो वजह है वो सिंपली प्रॉफिट बुकिंग है। सिंपली प्रॉफिट बुकिंग है, 10% तक टूट चुका है 3 दिनों में। और देखो वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इनकी ऑल ओवर इंडिया में पेप्सिको की, ठीक है। पेप्सिको की जितनी भी बड़ी इनकी ड्रिंकिंग और वाटर वाली जो है वो सारी इन्हीं के पास है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और लंबे समय के लिए इनके पास है ये फ्रेंचाइजी इनके पास लंबे समय के लिए है इंडिया में। अगर वरुण बेवरेजेस पे अगर हम चलेंगे तो पेप्सी की अगर हम बात करें, ठीक है, पेप्सी के अलावा माउंटेन ड्यू हो गया, मिरिंडा हो गया, 7 अप हो गया,
स्टिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्लब सोडा में ड्यूक्स की आती है। इसके अलावा लिप्टॉन टी की बात करें, टॉपिकाना की अगर हम बात करें, स्लाइस की बात करें, नींबूज की बात करें, इसके अलावा पैकेज वाटर में एक्वाफिना जो है वो भी इन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंपनी के पास एक एज है, ज़रूर है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है हर पार्टीज इनके बिना अधूरी है। और कहीं ना कहीं इनका कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा आने वाले दौर में। जैसे जैसे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, लोग बाहर निकलेंगे, लोग डेफिनेटली इनका जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला है वरुण बेवरेजेस का। अगर लेकिन हाँ, अभी गिरावट चल रही है और जाहिर सी बात है बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी इसने दिखा दी थी। अगर 1,000 रुपए के आसपास वरुण बेवरेजेस का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके जरूर वहां पर बन सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी है जिसमें अभी गिरावट आई है, और जब भी ये कंपनी गिरावट दिखाती है खरीदारी के मौके बनते हैं वहां पर, और वो कंपनी कोई और नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 2,465 रुपए पर आ चुका है और बहुत बड़ी गिरावट आज भी यहां पर देखने को मिली थी। 2,434 तक गया था लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया। एक महीने में अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% की गिरावट है। और पिछले कुछ दिनों में गिरावट बढ़ी है क्योंकि 2,600 से एक झटके में टूटा है। ये पिरामिड बने हैं यहाँ पर। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी भी 2.5% की गिरावट है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जब भी ये शेयर टूटा है, जब भी 2,200 2,300 रुपए के आसपास आया है, एक बढ़िया सपोर्ट बना है और वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है इसने, और आगे भी दिखा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लार्ज कैप कंपनी है भैया, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कह लो आप इसको। 16,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे 95 लाख तक के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली ये कंपनी, हालांकि सितंबर में इनका प्रॉफिट काफी कम रहा था, 13,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो पहले 18,000 करोड़ हुआ करता था इससे पहले के क्वार्टर में। लेकिन इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, जो 2,30,000 करोड़ के रेवेन्यू रहे और हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मार्जिन पर असर जरूर पड़ा, लेकिन कंपनी अगर हम बात करें तो इनका जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है वो तो चल ही रहा है अच्छा खासा। उसके अलावा रिलायंस जियो बहुत बड़े पैमाने पर अपने कस्टमर्स को एक्वायर भी कर रहा है, 5G भी लेकर आया है, तो जाहिर सी बात है और बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले दौर में डेफिनेटली टैरिफ बढ़ाने वाले हैं ये लोग, क्योंकि एयरटेल भी बढ़ाएगा, जियो भी बढ़ाएगा, और भैया वोडाफोन की तो मजबूरी ही है बढ़ाना, तो वो भी बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो आने वाले दौर में जो इंटरनेट है, जो कॉलिंग है, वो महंगी होने वाली है, जिसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो वो रिलायंस जियो और एयरटेल को है। लेकिन हाँ, रिलायंस का ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर उन्हीं के पास है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करें तो रिलायंस स्मार्ट के कई सारे मॉल्स आपको हर छोटे बड़े शहरों में देखने को मिल जाते हैं और वहां पर रिलायंस बहुत ही तगड़ा गेम खेल रहा है। रिलायंस दूसरों के प्रोडक्ट को कम रख रहा है, अपनी खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट को ज्यादा आगे कर रहा है, वो भी हैवी डिस्काउंट के साथ, जिसकी वजह से भैया लोगों को उसकी आदत लगी और बाद में लोग वहीं से खरीदे, सस्ते दाम पर चीजों को दे रहा है वो। और एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो डेफिनेटली इस चीज को देखती है और कहीं ना कहीं इसका फायदा रिलायंस को आने वाले दिनों में होने वाला है। और रिलायंस में डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये शेयर यहां से 2,300 रुपए के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे और हर 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करके चल सकते हो। तो नजर रखिए इन तीनों ही कंपनियों के ऊपर, चाहे वो बाटा इंडिया हो, वरुण बेवरेजेस हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, तीनों ही कंपनी दिग्गज कंपनी अपने सेक्टर की और तीनों में ही गिरावट है और ऐसे गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन हाँ, हर 100 रुपए की गिरावट में एवरेज करके चल सकते हो आप यहां से। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।